Hi Sunil ji, welcome to the show. How are you, sir? Hi, thank you for having me on the show. Sir, thank you for your time. Sir, आप आपका प्लीज एक्सपोर्ट ओपिनियन हमें दीजिए ऑन एग्री कमोडिटी. ओके, देखिए एग्री कमोडिटीज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ है. रिसेंटली हमने मोर और लेस सारे ही एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस जो हैं अच्छे खासे ऊपर चले गए थे, बढ़ गए थे. इसका मेजर कारण यही था कि एक्सेस बारिश की वजह से जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो डैमेज की खबरें थे, जिसके वजह से प्राइसेस जो है ऊपर जा रही थी, क्योंकि मार्केट में एक तरीके के फिजिकल मार्केट में डेफिसिट पैदा हुआ था. अगर हम शुरुआत करते हैं पल्सेस में, अगर हम देखते हैं तो चने के भाव जो है अभी 5,200 के रेंज में अभी ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं हमें. और इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो 5,500 तक का भी लेवल जो है चना छूके अभी धीरे धीरे करेक्शन होते हुए नजर आ रहा है. इवन आज भी तकरीबन 112 रुपए करेक्ट हुआ है और अभी 5,200 के रेंज में ट्रेड हो रहा है, तकरीबन 2% डाउन है. क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र और एमपी में जो हैवी बारिश के कारण खरीफ क्रॉप जो डैमेज हुआ था, वो कहीं ना कहीं सब्सिडाइज हो गया है, क्योंकि थोड़ा हायर रेट पे नाफेड की तरफ से भी सेलिंग आया है. और इवन हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी अभी चालू हो गया है. तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हम देखते हैं कि मार्केट में जो सप्लाई डेफिसिट थी वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत आपूर्ति हो रही है, तो उसकी वजह से चने के प्राइसेस में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है. हालांकि अभी एमएसपी के नजदीक ट्रेड कर रहा है चना. 5,100 का एमएसपी है, अभी हम 5,200 के रेंज में देख रहे हैं. अगर आने वाले समय में हमें एक स्ट्रैटेजी लेनी है कि चने में अगर क्या स्ट्रैटेजी लेना है, अगर कोई हमारे दर्शक पूछेंगे तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे एक बाई पोजीशन ले सकते हैं 5,200 के रेंज में. 5,150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं और फिर से भाव जो है 5,300, 5,350 तक जा सकते हैं. क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं आने वाले समय में फेस्टिव डिमांड की वजह से कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट जो है देखने को मिल सकता है. तो बाई चना अराउंड 5,200, मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 5,150 लेवल एंड यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू टच 5,350 लेवल्स. अभी हम अगर ऑयल सीड्स की बात करते हैं तो सोयाबीन अगर हम देखते हैं तो सोयाबीन के भी प्राइसेस में हमने देखा है कि ओवरऑल प्राइसेस जो हैं 4,200 से 4,300 के रेंज में सरवाइव हो रहे थे. सोयाबीन के प्राइसेस में भी अच्छी खासी हमने बढ़त देखी है. 3,800 के लेवल से तकरीबन 4,300 तक के लेवल्स हमने देखे. मेजर कारण यहाँ पे भी क्रॉप डैमेज का ही था. जो खरीफ क्रॉप डैमेज के चलते जो प्रोडक्शन एस्टिमेट था वो कम आया था. और जो सीबॉट सोयाबीन का भी जो डिमांड था चाइना की तरफ से, वो एक तरीके से अच्छा था. लॉकडाउन वगैरह खुलते ही चाइना की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे सोयाबीन का अच्छा डिमांड देखने को मिला था, तो उसकी वजह से डोमेस्टिक लेवल पे भी प्राइसेस बढ़े थे, इंटरनेशनल लेवल पे भी प्राइसेस बढ़े थे. बट धीरे धीरे प्राइसेस हमने गिरावट देखना शुरू कर करा जब एमपी से माल आना शुरू हो गया लोकल लेवल पे. तो मुझे लगता है कि 4,215 का अभी का जो रेट चल रहा है और 50-60 रुपए का करेक्शन बाकी है. 4,150 तक का लेवल हमें शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे माल आना शुरू हो गया है और इस बार का स्टॉक का आवक भी थोड़ा एक्सपेक्टेड से ठीक ठाक नजर आते हुए हमको दिख रहा है. तो 4,150 का टारगेट लेके 4,15 के रेंज में सेल कर सकते हैं. 4,260, 4,265 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो. और अगर हम कॉटन की बात करते हैं एग्री फ्रंट पे, तो कॉटन भी तकरीबन 19,800, 19,600 के रेंज में जो है सस्टेन हो रहा है. इनफैक्ट रिसेंटली हमने ठीक ठाक बढ़त देखी थी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे चाइना या वियतनाम या बांग्लादेश की तरफ से इंडिया से, क्योंकि इंटरनेशनली कंपेयर करते हैं तो इंडियन भाव जो है थोड़े डिस्काउंट पे हैं. डोमेस्टिक प्राइसेस अभी हम देखते हैं तो 19,230, 19,240 के रेंज में चल रहा है. तो इंटरनेशनल भाव के हिसाब से हम थोड़े डिस्काउंट में सस्ते रेट में अच्छा क्वालिटी मिलता है, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अच्छे हैं, तो उसके चलते डोमेस्टिकली प्राइसेस बढ़ी हैं. और जो कोविड लॉकडाउन की वजह से जो टेक्सटाइल मिल्स और जो जिनिंग मिल्स जो ठप पड़े थे, जो 30-40% कैपेसिटी पे पहले काम कर रहे थे, अभी वो मोर और लेस 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं. तो डोमेस्टिकली टेक्सटाइल फ्रंट पे भी डिमांड ठीक ठाक है. तो हालांकि एकरेज जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ठीक ठाक है, बट फिर भी क्योंकि लॉकडाउन वगैरह ओपन हो रहा है
और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है 19,200 से लेके 19,800 के रेंज में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। तो करंट लेवल पे मुझे लगता है आज 200 रुपया सस्ता हुआ है। कॉटन का प्राइस 19,230 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है कि 19,000 के रेंज में आता है तो फिर से एक बाइंग एंट्री बनाया जा सकता है। फिर से 19,600 19,700 तक का लेवल जो है हमें कॉटन के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। अगर हम गुआर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं एग्री में, तो वॉलेटाइल काउंटर है। हालांकि गुआर सीड अगर हम देखते हैं तो आज तकरीबन 70 रुपया नीचे स्तरों पे ट्रेड हो रहा है। 4,221 4,220 के रेंज में अभी हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं प्राइसेस को, जो नवंबर का वायदा है। मुझे लगता है कि क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी तकरीबन $35 WTI चल रहा है, तो कहीं ना कहीं गुआर गम का जो प्राइस है क्रूड ऑयल के प्राइसेस से लिंक्ड है। तो नॉर्मली गुआर का डिमांड जो है यूएस से आता है। वी एक्सपोर्ट गुड क्वांटिटी ऑफ गुआर टू यूएस, क्योंकि क्रूड ऑयल के उत्पादन में यहाँ पे काम आता है। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस सस्ते होते जाएंगे, ऑब्वियसली गुआर गम का भी प्राइस जो है सस्ता होगा। और वही हमने आज होते हुए देखा है, तकरीबन 170 रुपए गुआर गम का भी प्राइस नीचे है। 6,480 के रेंज में भी ट्रेड हो रहा है। तो स्ट्रैटेजी के तौर पे अगर हम देखें, मुझे लगता है कि ओवरऑल जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, यूके ने फिर से लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े प्रेशर में रहेंगे। तो मुझे लगता है थोड़े प्राइसेस डोमेस्टिक लेवल पे एक्सपोर्ट डिमांड थोड़े कम होने के चलते प्राइसेस में थोड़ा गिरावट देख सकते हैं। तो 6,480 के रेंज में गुआरगम सेल कर सकते हैं। 6,300 तक का एक टारगेट जो है हमें एक दो दिन में देखने को मिल सकता है। 6,560 तक का एक स्टॉप लॉस गुआरगम में मेंटेन कर सकते हैं। अगर वही हम गुआर सीड की बात करते हैं तो 4,185 के रेंज में अभी चल रहा है। हालांकि इस बार की आवक लास्ट ईयर के मुकाबले कम है, क्योंकि जो सोइंग एकरेज है वो भी कम है, और क्रॉप का आउटपुट भी हम लास्ट ईयर के मुकाबले कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये प्राइसेस 4,185 अभी जो चल रहा है, 100 रुपए आज डाउन चल रहा है, 4,100 के रेंज में आता है, तो इसमें बाइंग का मौका फिर से देखने को मिल सकता है। तो 4,100 के लेवल में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी गुआर सीड में हम देख सकते हैं। 4,000 तक का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और फिर से ये प्राइसेस जो है 4,300 से लेके 4,300 के 50 के रेंज तक आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे अगर प्राइसेस में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में रिकवरी आएगी, तो वैसे ही हमें गुआर सीड और गुआर गम के प्राइसेस में रिकवरी जो है देखने को मिल सकती है। तो धीरे धीरे इंडिया में भी मंडियां ओपन हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड भी खुल के नजर आ रहा है डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट लेटर स्टेज में मिल सकता है। तो आइडियली जो मैंने अभी लेवल्स बताए हैं, चना या सोयाबीन को लेके या कॉटन को लेके या इवन गुआर गम और गुआर सीड को लेके, तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसमें पोजीशंस लें। फेस्टिव सीजन, फेस्टिव डिमांड के चलते मोर और लेस हर एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस में फिर से बाउंस बैक अभी भी देखने को मिल सकता है। सो दिस इज फ्रॉम आवर साइड ऑन द एग्री कमोडिटीज फ्रंट। Thank you so much, sir, for your time, sir. थैंक यू वेरी मच।